चाइना के कब्जे में है, बहादुर सेना लड़ ली। तो हमारे मजलिस के एमएलएस का भी यही हाल है, असेंबली में जो है हमारी बहादुर सेना लड़ ली और हम जो है माइनस में होते जा रहे हैं, आवाम परेशान होते जा रही है। तो ये एक्चुअल ग्राउंड है। चलिए, पहला लॉकडाउन चले गया, पहला कोरोना वायरस चले गया, पहला इफलास चले गया, लोग रोडों पे भीख मांगने पे आ गए, कपड़ा इंडस्ट्री टोटल मर गई, होटल इंडस्ट्री टोटल मर गई साहब। जो अपने आप को सेठ बोल के जो बैठता था ना होटल के काउंटर पे, आज सेठ दुनिया से मुंह छुपा रहा। चावल वाला आ रहा पैसे को, गोश्त वाला आ रहा, कारीगर पूरे छोड़ के चले गए, मकानदार का किराया नहीं दे सक रही, कपड़े के दुकान की वो हालत है। ठेले मंडियों पे जो लोग मेवे बेच के डेली 1000-2000 रुपये कमा रहे थे, बदमाशी के तौर पर इंटेंशनली बिल्कुल ईद से 3 दिन पहले लॉकडाउन का ऐलान करे। जो आखिरी दिनों में लोग कमाते थे, पहला कर्फ्यू कब ऐलान करे? रमज़ान चालू होने से पहले जो है कर्फ्यू का ऐलान किया गया। बिल्कुल, यानी आपको तराबियों से महरूम कर दिए, आपको नमाज़ों से महरूम कर दिए। ईद की नमाज साहब तेलंगाना में हर कोई ईदगाह जो है कम से कम 25 एकड़ 50 एकड़ का ईदगाह है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम नमाज़ पढ़ सकते थे। हम हमारे अल्लाह को राज़ी करते थे, गिड़गिड़ा के रोते थे, हमारी इबादतों को कबूल कर, अल्लाह हमसे क्या गुनाह हुआ है, इफलास से हमको दूर ला बोल के। लेकिन प्री प्लान तरीके से चंद फ़िरका परस्त ऑफिसर जो है चीफ मिनिस्टर को मशवरा दे के ये जो है बंद करा दिए। तो जो है अब ये चालानात, अब सेकंड चालानात का दौर आया। जैसा ही जोहर का टाइम होता, 1:45 बजे एक एसआई 4 जवान हर मस्जिद के बाहर, 2 ब्लू क्लाट्समैन कोई झाड़ के नीचे छुपते, आपके जो भी जितने मुसल्ली बाहर आ रहे हैं सबको 1 महीने तक टारगेट हुआ, मुसलसल कंटिन्यू जिसको बोलते हैं ना आप, पूरा 1 महीने तक टारगेट होते रहा, बमड़ियाँ मारते रहे हम। कोई नुमाइंदगी नहीं, कुछ नहीं। अखबार में आया कि 30 करोड़ रुपए जमा किए गए चालानात से। अगर मैं गलत नहीं हूँ कि 30 करोड़ में 28 करोड़ मुसलमानों पे चालान हुआ, 1-2 करोड़ रुपए और रास्ते के चलने वाले कोई आगे होंगे गफलत में, तो खामोश रहे, जुल्म चलते रहा। अरे चालानात ख़त्म हो गए। अब ये लॉकडाउन में 6 बजे से 10 बजे तक आप कर्फ्यू खोल रहे हैं आप। अब ये 4 घंटे में आप देखिए, चदरगाह आप डबिलपुरा ब्रिज से नया पुल जाइए जाम, मदीना बिल्डिंग जाम, फलकनुमा पे वहाँ पर काम चल रहा है ब्रिज का, वहाँ जाम पूरा। चंचलगुड़े से आप बाबा नगर जाइए, सैदाबाद संतोष नगर पूरा जाम। आप नलगुंडा बस स्टॉप से आप जो है चदरघाट जाइए, टोटल जाम। तो ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? ट्रैफिक को मेंटेन करना। यहाँ वो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, यहाँ वो काम नहीं है। हर अरे गैरे नत्थु खैरे टुट्टे को जो है पुलिस डिपार्टमेंट की, यहाँ तक के जो पुलिस के मखबेर है, जो पुलिस के आपके जो पुलिस के मखबेरी करते, हर महल्ले में 4, 5, 6, 10 जो निकलते, उनको तक पुलिस वाले कैमरे दे के छोड़ दिए, उनको तक फोना दिला के छोड़ दिए। जो जा रहा उसको फ़ोटो, जो जा रहा उसकी फ़ोटो, जो जा रहा उसकी फ़ोटो। एवरी सब इंस्पेक्टर हैज़ बीन आस्क्ड टू सबमिट मिनिमम 200 to 250 चालानात एवरी डे। उन्हें आता ड्यूटी पे वर्दी पहन रहा, पुलिस स्टेशन में सीधा जा रहा, जाके जो है खटाखट अपना कोठा कंप्लीट कर रहा, 200 से 250 चालानात का। दफ्तर को जा रहा, टोपी लगा रहा है, घर को चले जा रहा, उन्हें देख ले रहे हैं कमिश्नर साहब बैठ के ऑनलाइन देख ले रहे हैं, फलाना एसआई का कोठा आज कंप्लीट हो गया, खुदाफिज। ट्रैफिक जाओ भाड़ में, आवाम जाओ भाड़ में। तो ये है। अब आप बताइए कि फिर वही बात कर रहा हूँ मैं कि मुसलमान होम मिनिस्टर नाकारा, गाजर की पुंगी, मजलिस के एमएलए खाली हिंदुस्तान में तकरीरें कर रहे हैं, फिर के इधर उधर बड़े बड़े बातें, हम वैसा किया, हमने मजलिस की। अरे भाई, आपके खुद असरा हॉस्पिटल के कितने कंप्लेंट्स है बताओ आप, कितने कंप्लेंट्स आ रही। मर गया तो जो है उसकी लाश नहीं दे रहे। कौम का दवाखाना, कल एक कंप्लेंट आया, 8 लाख 10 लाख रुपए मार दिए उसको बिल। तो खुद अपने दवाखाने में ये हालत है उनके। हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उस्मानिया हॉस्पिटल जो है, उसकी एक डेवलपमेंट कमेटी होती, मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर रहता उसका चेयरमैन रहता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ वाइस चेयरमैन रहता, और हैदराबाद के एमपी की हैसियत से उन्होंने जो है मेंबर रहते उसकी कमेटी के। पिछले 5 साल में वो कमेटी की मीटिंग नहीं हुई मेरे भाई अभी तक। 5 करोड़ रुपए या कितने की 15 करोड़ रुपए डेवलपमेंट, उस्मानिया के डेवलपमेंट के वास्ते अनयूज्ड रिटर्न हो गए गवर्नमेंट को। सेंटर से जो पैसे आए थे और स्टेट गवर्नमेंट के जो पैसे थे जिसको इस्तेमाल करना चाहिए था अनयूज्ड, उसको रिटर्न कर दिए। तो ये हालत है सियासतदानों की, ये हालत है। ऑफिशियल्स तो बिल्कुल ही, आप देखिए पहले ज़माने में जब चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी टीडीपी की,
पाबंद थे कि अवाम से हर ऑफिसर, कलेक्टर हो या कोई भी ऑफिसर 4 बजे से 5 बजे, 3 से 5 अवामी टाइम था। फिर राजशेखर रेड्डी आने के बाद में उन्होंने खुद सुबह में जो है रोज़ाना 2 घंटे अवाम से सीएम कैंप ऑफिस पे मिलते थे। शाम में सेक्रेटेरिएट में जो है 3 बजे से 5 बजे तक चीफ मिनिस्टर अवाम से मिलते थे, मिनिस्टर मिलते थे, कलेक्टर्स मिलते थे। वो प्रजावानी बोल के कुछ रहता था। बहरहाल कुछ ना कुछ से अवाम और लीडर के बीच में, अवाम और ऑफिसरों के बीच में एक राबेदार रहता था। जिस दिन से ये इफलास हमारे आंग पे बैठे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, सेक्रेटेरिएट गायब, प्रजा दरबार गायब, कोई ऑफिसर, आप देखिए गली गली कर दिया सेक्रेटेरिएट को बना रहा हूँ मैं बोल के। तो कोई आप, अब आपको अगर तकलीफ है आप किसको जाके इत्तला करते? कलेक्टर को नहीं कर सकते, पुलिस कमिश्नर्स को नहीं कर सकते, आप जाके हेल्थ मिनिस्टर को नहीं बोल सकते। बराए करम वो जो है बेचारे होम मिनिस्टर साहब मिलते, सुनते, उनको दरख्वास्त देना क्या है? हमारे होम मिनिस्टर साहब को डस्टबिन में दरख्वास्त को फेंक के पुराने शहर के एक मशहूर डब्बे से पान लाना, खा के वो दरख्वास्त पे थूक देना हो पान खा के, तो आपकी बेइज्जती उनका ने जाके नुमाइंदगी करना। तो ये हालात है तेलंगाना के, बहुत बुरे हालात है। अल्लाह ही हमारे तेलंगाना वालों को सेव कर सकता है। तो इसके बारे में क्या कहना, जो चालान होगा तो इसको कम कैसा करना चाहिए? भाई देखिए, आप भी एक प्रेस वाले हैं, आपको खुद इस चीज़ की इत्तला होनी चाहिए। एक बार चालान की रसीद फटने के बाद में दुनिया की कोई ताकत या तो सुनिए, या तो वो जो सब इंस्पेक्टर आपको चालान की रसीद फाड़ा उन्हें अपने जेब से बनना, या नहीं तो आप बनना। अभी इसमें अगर तगर है नहीं मसला। लाइट के इतने चालानात हुए चंद्रबाबू नायडू पीरियड में, कांग्रेस पीरियड में, क्या माफ़ हो गए? बोलिए वो आप, कोई भी नहीं माफ़ हुए। हर इलेक्शन में एक स्कीम आती, पानी का बिल माफ़ कर देते, टैक्स का, क्या एक्चुअल ऑन ग्राउंड माफ़ होता क्या बताइए? जितनों को चालान हुआ है वो माफ़ी भूल जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। जिस दिन लॉकडाउन बर्खास्त होगा आपको दरख्वास्त आएंगी, आपको जो है सीधा सीधा कोर्ट को जाना है। क्रिमिनल केस बुक हो रहा, समझो आप। पहले क्या था, आप ट्रैफिक वायलेशन जब करते थे तो आपको खाली चालान बनना पड़ता था, लेकिन आज मेरे भाई अगर कल आप पासपोर्ट बनाने जाएंगे, आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट है, स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, आप उम्रे को जाना चाह रहे हैं, आप हज को जाना चाह रहे हैं, अगर आप पासपोर्ट बनाने के लिए जाएंगे ना तो उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड आएंगे आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आपका लाइसेंस नहीं बनेगा गाड़ी का। तो ये आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड, एक क्रिमिनल हिस्ट्री तेलंगाना के मुसलमानों को दानिश्ता तौर पर, ज़बरदस्ती तौर पर प्लान करके क्रिमिनल्स बनाया जा रहा है आपको। कई अब आगे चल के ये होगा, साहब मैं पासपोर्ट बनाने गया था, मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा। अरे क्यों नहीं बन रहा? हम फ़ोन करके पूछे तो उन्हें जवाब आता कि भाई इनके ऊपर फलाने टाइम पे वो लॉकडाउन के वायलेशन का केस है, क्रिमिनल केस। और कोई भी क्रिमिनल केस 3 साल से पहले कम नहीं होता। वकील को 10,000 रुपये फीस, चालान के पैसे अलग, कोर्ट की फुटबॉलिंग अलग। ये जो रोज़ सुबह नींद में से उठ के हर 15 दिन को कोर्ट को जाओ, तो इसके ऊपर जो है हमारे कमिश्नर साहब बोलिए, हमारे डीजीपी साहब बोलिए कि मुसलमानों के वास्ते एक बेहतरीन मुस्तकबिल लिख के जा रही। इन्हों तो चले जाएंगे, लज्जतें तो ख़त्म हो गई, लज्जतों का अजाब बाकी रह गया। कमिश्नर साहब चले जाएंगे, इन्हों डीजीपी बन जाएंगे, डीजीपी रिटायर्ड होके जाके आरएसएस के दफ्तर पे बैठ जाएंगे या कुछ भी होगा। लेकिन ये जो चालानात इन लगा करके जा रही ना, इनको याद कर करके गालियां दे दे के रोज़ तस्वीर लेके गालियों का वजीफ़ा पढ़ लेते, कोर्ट में बैठना पड़ता। आप शुक्रिया।